ओम श्री परमात्मने नमः। पांचवा अध्याय। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों का वर्णन होने से पांचवें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में 29 श्लोक हैं। अर्जुन के मन में अपने कल्याण की प्रबल इच्छा होने से वो भगवान से बोलते हैं, कभी तो आप कर्मों का स्वरूप से त्याग की बात कहते हैं और कभी आप कर्म योग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो भी मेरे लिए निश्चित कल्याण कारक साधन हो उसे बताइए। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों साधन ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म योग अत्यंत सुगमता से होने वाला योग है। कर्मयोग के बिना सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का साधन होना कठिन है, लेकिन कर्म योगी को सांख्य योग की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए दोनों साधनों के कल्याण कारक होने पर भी भगवान ने कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है। फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म योगी वो होता है जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखता। कर्मयोगी का काम सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना है। यदि मनुष्य का किसी के साथ थोड़ा सा भी द्वेष होगा तो वो कर्मयोग का आचरण ठीक से नहीं कर सकता। इसलिए जिससे थोड़ा सा भी द्वेष हो तो उसकी सेवा कर्मयोगी को सबसे पहले करनी चाहिए और हमेशा निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्मयोग का आचरण सही ढंग से होकर सिद्ध हो जाएगा। कुछ ना समझ लोग सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है और कुछ ना करना ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग है। कुछ ना करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से भी हो जाती है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार प्रसार अधिक है। कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान गीता में कहते हैं कि बहुत समय से ये कर्म योग मनुष्य लोक से लुप्त सा हो गया है। इसलिए कर्मयोग के संबंध में सबकी ये धारणा बनी हुई है कि ये परमात्म प्राप्ति का साधन ही नहीं है। अतः कर्म योग का साधक ज्ञान योग या भक्ति योग में चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान योग की तरह कर्म योग भी परमात्म प्राप्ति का एक स्वतंत्र साधन है। श्रीमद् भागवत में भी कर्म योग को परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया है। कर्मयोग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है। जिस प्रकार देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना ये पांचों क्रियाएं ज्ञानेंद्रियों की हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना, मल मूत्र त्याग करना ये चारों कर्मेंद्रियों की क्रियाएं हैं। सोना ये अंतःकरण की क्रिया है। श्वास लेना ये क्रिया प्राण की है और आंखें खोलना व बंद करना ये दोनों क्रियाएं उपप्राण की हैं। तो ये 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ये बताया कि सभी क्रियाएं ये प्रकृति के द्वारा होती हैं। जैसे बालक से युवा होना, बालों का काले से सफ़ेद होना, खाए हुए अन्न का पचना आदि स्वाभाविक ही होता है। ऐसे ही सांख्य योगी इन स्वाभाविक होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानते। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी, संसार को ज्ञान योगी, प्रकृति को और भक्ति योगी भगवान को अर्पण करता है। तो प्रकृति और संसार दोनों के स्वामी भगवान हैं। अतः क्रियाओं और पदार्थों को
भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। साधक के मन में जब तक ये विचार या भाव रहें कि प्रभु मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अंतःकरण के साथ ममता जोड़ना ही उसकी अशुद्धि होने का कारण बन जाती है। किसी भी कर्म से व कर्म फल से अपने लिए थोड़ा सा भी सुख लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कर्म करने से एक तो तात्कालिक सुख मिलता है, जैसे भूखे को भोजन कराकर, राहगीर को रास्ता बताकर, बीमार की सेवा कर और भी ऐसे अनेकों काम करके। और दूसरा उसके परिणाम से सुख मिलता है, जैसे मेरे खाना खिलाने से उसका पेट भर गया, रास्ता बताने से उसे भटकना नहीं पड़ा, मेरी सेवा से वो ठीक हो गया इत्यादि। इस प्रकार दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है, अपने को कुछ नहीं चाहिए। अभी तक कर्म योग का वर्णन कर रहे थे, अब 13वें श्लोक से सांख्य योग का वर्णन शुरू करते हैं। मनुष्य अपनी इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर अत्यधिक ममता और आसक्ति रखता है कि उन पर अपना अधिकार समझने लगता है, लेकिन सांख्य योगी की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये उसके बस में रहती हैं। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता दी हुई है कि कर्मों का फल भागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों को और कर्म फल को भगवान के अर्पण कर सकता है, या फिर भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता व भोक्ता अपने को ही मान सकता है। लेकिन ऐसा करने से वो बंधन में पड़ जाता है। ऐसा करने पर भगवान उसके कर्म और कर्म फल को स्वीकार नहीं करते। जिस प्रकार परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उसे स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व अनुभव में आने लग जाते हैं। परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए 2 प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा, असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप की स्थिति स्वतः ही हो जाती है, और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। समता क्या है, इस विषय को दर्शाया है। समता पर आजकल विशेष चर्चा होती है कि अपने बर्ताव में, व्यवहार में समता लाएं, परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और कब आती है, ये समझने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, ये परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। ये समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने शरीर की तरह मेरे को सब जगह सम देखता है और सुख व दुख को भी सब जगह सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर एक श्लोक सिद्ध होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। जिनकी बुद्धि समता में स्थित है, उनके राग द्वेष नहीं रहते। उनकी ये समबुद्धि स्वतः अटल बनी रहती है कि सब कुछ एक परमात्मा ही है। जब एक ही सत्ता अटल अनुभव में आ जाती है, तब कोई कामना नहीं रहती और अशांति भी नहीं रहती। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोग जन्य सुख की इच्छा से हैं, कुछ प्रारब्ध से और कुछ अपनी परतंत्रता से हैं। अपने इस ज्ञान को जो महत्व देता है वो बुद्धिमान है।
वो मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण ही नहीं कर सकता। जीव को मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए मिला है। मृत्यु कब आ जाए इसका भी पता नहीं, इसलिए उसे मृत्यु के लिए हर समय तैयार रहकर काम क्रोध को वशीभूत नहीं होना है। काम क्रोध को वश में रखने का अधिकार व सामर्थ्य केवल मनुष्य शरीर को ही मिला है। प्रभु में लगे हुए साधकों का अनुभव है कि साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं। साधन से जो चीज़ कम हो सकती है वो मिट भी सकती है। साधन करने वालों को यह अनुभव होता है कि पहले जितनी जल्दी काम क्रोध आदि दोष आते थे अब वो उतनी जल्दी नहीं आते हैं। दूसरा, जितनी वेग से ये दोष आता था वो उतनी वेग से नहीं आता है। तीसरा, पहले जितनी देर तक रहता था अब वो उतनी देर तक नहीं ठहरता है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साधक ध्यान योग का उपयोग भी कर सकते हैं। जप, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय ये प्रत्येक साधक के लिए उपयोगी है और आवश्यक भी है। ध्यान योग कैसे करना है? इसको प्रभु का ध्यान करते समय नेत्रों को बंद करने से निद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों को खुला रखने से बहुत सी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। इस प्रकार दोनों ही दोषों को दूर करने के लिए आधे मुदे नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के मध्य स्थापित करके ध्यान की स्थिति में आया जा सकता है। ध्यान योग में प्राणायाम की भी आवश्यकता होती है, इसलिए भगवान ने इस अध्याय में प्राणायाम में का ही महत्व बताया है। प्राणायाम में नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राण वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से अपान वायु भीतर ले जाकर दाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें। फिर दाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाने से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। इसी प्राणायाम को अनुलोम विलोम की संज्ञा दी गई है। साधक को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओं की इच्छा से वस्तु मिल जाती है और क्या जीने की इच्छा से मृत्यु टल जाती है। ना ही इच्छा से कुछ प्राप्त होता है और ना ही मृत्यु से बच सकते हैं। इसलिए साधक को दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो वो इसी समय मुक्त हो सकता है। भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं और हमारे परम प्रिय हैं। इन तीन बातों में से एक भी बात को यदि हम दृढ़ता से मान लें तो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। यदि तीनों ही बातें मान ले तो फिर कहना ही क्या। इस अध्याय में भगवान ने क्रम पूर्वक कर्म योग और फिर सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप में ध्यान योग का वर्णन किया और अंत में भक्ति योग का वर्णन किया, जो भगवान का मुख्य ध्येय है। राधे राधे।